अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। उनमें से एक ये है कि अगर मक्खी या धुआं या गुबार हल्क में चला जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। ख्वाह वो गुबार आटे का हो या चक्की पीसने या छानने में जो उड़ता है वो हो, या गल्ले का गुबार हो, या हवा से खाक उड़ी, या जानवरों के खुर या टॉप वगैरह से गुबार उड़ी और हल्क में पहुंच गई तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन जानबूझकर अगर रोज़ादार होना याद है और जानबूझकर उसने धुआं या कोई चीज़ हल्क में पहुंचाई, मसलन अगरबत्ती को करीब करके उसका धुआं सूंघा और उसको हल्क तक पहुंचाया, तो इससे रोज़ा फासिद हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह संगी लगवाई यानी फासिद खून जिस्म से निकलवाया, या तेल लगाया सर में, या सुरमा लगाया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगरचे तेल या सुरमा का मज़ा हल्क में महसूस होता हो, बल्कि थूक में सुरमा का रंग भी दिखाई देता हो, जब भी नहीं टूटेगा। बाज़ लोग कहते हैं कि ठंडा तेल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, तो इससे पता चला कि ठंडा तेल हो या किसी भी तरह का तेल हो वो लगाया जा सकता है, और आँखों में सुरमा भी लगाया जा सकता है। और बोसा लेने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। बोसा यानी ये कि किस करने से, अगर किसी ने अपनी बीवी से किस किया, बोसा लिया, मगर उसे इंजाल नहीं हुआ तो रोज़ा नहीं टूटेगा। यूं ही औरत की तरफ बल्कि उसकी शर्मगाह की तरफ नज़र की मगर हाथ न लगाया और इंजाल हो गया। किसी ने किसी औरत की शर्मगाह की तरफ नज़र की, देखा लेकिन हाथ नहीं लगाया, सिर्फ देखने ही से इंजाल हो गया, फिर भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अगरचे बार बार नज़र करने या जिमा वगैरह का ख्याल करने से इंजाल हुआ हो, लेकिन इन तमाम सूरतों में रोज़ा मकरूह ज़रूर हो जाएगा। गुस्ल किया और पानी की खनकी यानी ठंडक अंदर महसूस हुई, या कुल्ली की और पानी बिल्कुल फेंक दिया, सिर्फ कुछ तरी मुंह में रह गई। कुल्ली करते हैं तो बिल्कुल पानी तो आता नहीं, लेकिन कुछ तरी रह जाती है तो उसको निगल जाते हैं बाद लोग, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ादार के पेट में किसी ने कोई धारदार चीज़ मारी, नेज़ा मारा या तीर भोंक दिया, अगरचे उसकी भाल या पैकान पेट के अंदर ही रह गई हो, उसके पेट में झिल्ली तक ज़ख्म था, फिर किसी ने उस ज़ख्म में कंकरी मारी, वो अंदर चली गई, तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर खुद उसने ये सब किया और भाल या पैकान या कंकरी अंदर रह गई तो जाता रहेगा। इसी तरह बात करने में थूक से होंठ तर हो गए और उसे पी गया, या मुंह से राल टपकी मगर तार टूटा न था कि उसे चढ़ा कर पी गया, या नाक में रीठ आ गई बल्कि नाक से बाहर हो गई मगर मुनक़ता नहीं हुई, वो रीठ नाक से जुदा नहीं हुई कि उसे चढ़ा कर निगल गया, या खखार मुंह में आया और खा गया, अगरचे कितना ही हो रोज़ा नहीं जाएगा। मगर इन बातों से एहतियात ज़रूरी है, इन बातों से बचना ज़रूरी है। इसी तरह से मक्खी हल्क में चली गई तो रोज़ा नहीं टूटेगा, और अगर कसदन निगल लिया तो जाता रहा। मक्खी हल्क में गई और इसने निकालने की पूरी कोशिश की लेकिन मक्खी नहीं निकली और वो चली गई हल्क में, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन जब मक्खी इसके मुंह के अंदर गई और हल्क तक पहुंच रही थी तो इसने जानबूझकर निगल लिया तो रोज़ा जाता रहेगा। भूले से खाना खा रहा था, याद आते ही फ़ौरन लुक़मा फेंक दिया, या सुबह सादिक से पहले खा रहा था यानी सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले खा रहा था और वक्त ख़त्म होते ही उगल दिया, जैसे ही वक्त ख़त्म हुआ सहरी सुबह सादिक होते ही उगल दिया, रोज़ा नहीं गया, और निगल लिया तो दोनों सूरतों में जाता रहा। कि जैसे ही सहरी का वक्त ख़त्म हुआ और मुँह में निवाला था, अगर उसने जो है उगल दिया तब तो रोज़ा नहीं जाएगा, लेकिन जब उसने सुना कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया और फिर भी उसने निगल लिया है तो फिर रोज़ा चला जाएगा। गैर सबीलैन में जिमा किया यानी आगे और पीछे के मुकाम के अलावा किसी जगह में वती की, हमबिस्तरी की, तो जब तक इंजाल न हो रोज़ा नहीं टूटेगा। के पीछे या आगे के मुकाम के अलावा कहीं किसी हिस्से से अपनी बीवी के साथ जिमा किया तो जब तक उसको इंजाल नहीं होगा रोज़ा नहीं टूटेगा। यूं ही हाथ से मनी निकालने में, अगरचे ये सख्त हराम है कि हदीस में इसे मलऊन फरमाया गया है। यूं ही हाथ से मनी निकालने का मतलब ये है कि
अगर हाथ से मनी निकाली और जब तक मनी नहीं निकलेगी रोज़ा नहीं टूटेगा, और जब मनी निकल जाएगी तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह चौपाए या मुर्दा से जिमा किया, किसी शख्स ने किसी चौपाए गाय भैंस या बकरी या मुर्दे से जिमा किया और इंजाल नहीं हुआ तो रोज़ा नहीं टूटेगा, और इंजाल हुआ तो जाता रहा। जानवर का बोसा लिया, जानवर को किस किया या उसकी शर्मगाह को छुआ तो रोज़ा नहीं गया, अगरचे इंजाल हो गया। उसको जानवर को किस करने या उसको छूने से इंजाल भी हो जाए फिर भी रोज़ा नहीं टूटेगा। एहतलाम हुआ या ग़ीबत की तो रोज़ा नहीं टूटेगा। बाज़ लोगों के जहन में यह मसला रहता है कि एहतलाम हो गया तो रोज़ा टूट जाएगा, हालांकि ये गलत है। जिस किसी को एहतलाम हो जाए कि वो सो रहा था कि उसकी आंख खुली तो देखा कि उसको एहतलाम हो चुका था, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह ग़ीबत, किसी की बुराई पीठ पीछे बुराई करने से भी रोज़ा नहीं टूटता, अगरचे ग़ीबत बहुत सख्त कबीरा गुनाह है। कुरान मजीद में ग़ीबत करने की निस्बत फरमाया जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, ऐसे है ग़ीबत करना। ग़ीबत करना ज़िना से भी सख्त है, हदीस पाक में आता है। इसी तरह अगरचे ग़ीबत की वजह से रोज़ा की नूरानियत जाती रहती है लेकिन रोज़ा टूटता नहीं है, लेकिन रोज़े की नूरानियत चली जाती है। फरमाते हैं कि जनाबत की हालत में सुबह की, बल्कि अगरचे सारे दिन जुनुब रहा रोज़ा न गया। जनाबत कहते हैं नापाकी की हालत में, रात में नापाक हो गया था या रात में बीवी से हमबिस्तरी किया था, नहाने का मौका नहीं मिला और उसने नियत कर ली, रोज़ा रख लिया, तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, अगरचे वो पूरा दिन उसने इसी तरह बग़ैर गुस्ल किए बग़ैर नहाए गुजार दिया हो। हाँ, लेकिन जितनी देर कसदन गुस्ल न किया कि नमाज क़ज़ा हो जाए, गुनाह हराम है कि उसने पूरा दिन गुजार दिया और उसकी जो नमाज क़ज़ा हुई उसकी वजह से भी गुनाह है, हराम है। और हदीस पाक में फरमाया गया कि जुनुब नापाक शख्स, इसी के बारे में जो ऊपर बयान किया गया, वो जुनुब जिस घर में होता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। इसी तरह जिन यानी परी से जिमा किया तो जब तक इंजाल न हो रोज़ा न टूटेगा, यानी जबकि इंसानी शक्ल में ना हो, और इंसानी शक्ल में हो तो वही हुक्म है जो इंसान से जिमा करने का है। यानी अगर जिन या परी अपनी शक्ल में आए हैं और उनके साथ किसी ने जिमा किया तो जब तक उसको इंजाल नहीं होगा रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन जिन या परी इंसानी शक्ल में आए हैं और उन्होंने उसके साथ जिमा कर लिया है तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह फरमाते तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ चबाई और थूक के साथ हल्क से उतर गई तो रोज़ा नहीं टूटेगा, मगर जब कि उसका मज़ा हल्क में महसूस होता हो तो रोज़ा जाता रहेगा। तो ये थी कुछ चीज़ें कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है कि उससे रोज़ा की नूरानियत चली जाती है और रोज़ा मकरूह भी हो जाता है, लेकिन रोज़ा टूटता नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों में जो ऊपर बयान की गई ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात भी ज़रूरी है, अगरचे इनसे रोज़ा नहीं टूटता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको दूसरों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इन मसाइल से इस्तेफ़ादा कर सकें।